त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेयामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेयामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेयामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसे अपने जीवन में अपना लो। जो महामृत्युंजय को अपना लेता है वो जीवन में काल से, रोग से, हर चीज़ से मुक्त रहता है। क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि तीनों लोकों में इस मंत्र की काट करने वाला कोई नहीं हुआ। यमराज भी जो इस मंत्र को नहीं काट सकता। और इस मंत्र की महिमा से ही मार्कंडेय ऋषि जो 1600 वर्ष के इस धरती का कल्याण करते। मार्कंडेय ऋषि पुराण है, अष्टावर पुराण भी है, शिव पुराण भी है, नारद पुराण भी है, 18 पुराणों की रचना हुई है। सांस भरेंगे। देखिए, सांस लेने के लिए भगवान ने हमें 2 छोटी छोटी नलियाँ दी हैं। इसके द्वारा जो सांस जाता है वो 7 झिल्लियों में छन के अंदर पहुंचता है, यानी शुद्ध सांस कहलाता है। लोगों के सिर में दर्द क्यों रहता है कि वो झिल्लियाँ बंद हो जाती हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जो व्यक्ति सांसों का मूल्य समझ लेगा वो जीवन में सब कुछ पा लेगा। और देखो, सांसें काहे से प्रभावित होती हैं? सांसें होती हैं ना पंचकर्म करने से। जल नीति करें, पवन नीति करें, रमण नीति करें, दूध नीति करें, घी नीति करें, और कभी कभी दूध नीति भी कर लेनी चाहिए। क्योंकि दूध नीति करने से हमारे अंदर जो एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। देखिए, दूध की रचना क्यों हुई है आज तक मनुष्य नहीं जान पाया। दूध में भरपूर कैल्शियम होता है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनकी हड्डी आगे चलकर कमजोर हो जाती है। और हल्दी में जो सबसे बड़ी ताकत क्या है? हल्दी से फेफड़ों को बल मिलता है, रक्त शुद्ध रहता है, रक्त के अंदर इंफेक्शन नहीं आता, लीवर खराब नहीं होता। अगर मनुष्य 1 चम्मच हल्दी और 1 गिलास गुनगुने दूध में अगर घोल कर रात को पी लेता है तो संपूर्ण शरीर का परिश्रम जो करता है, जो थकावट आती है, वो 1 गिलास दूध और 1 चम्मच हल्दी से दूर हो जाए। अगर हल्दी आप भून लो तो और भी अच्छा है। कच्ची हल्दी के मुकाबले उसे आप भून लो तवे पे, थोड़ा रंग उसका जो गुलाबी कर लो, फिर देखो जीवन में आपका आनंद वर्षा होने लगे। ये जो हमारी सांसें चलती हैं ये फेफड़ों में जाकर रुकती हैं। और जिसके फेफड़े दमदार रहते हैं उसके शरीर में कभी हीमोग्लोबिन घटता ही नहीं, लीवर कभी काम करना बंद करता ही नहीं। हाँ, आंखें ऐसी रहती हैं नाम बाण की तरह। सांसों को प्रेम पूर्वक जो व्यक्ति लेता है, ये भोजन है सांसें। आप सांसों के द्वारा प्राण बल मिलता है, और जिसका प्राण बल मजबूत रहता है ना, उसे बाह्य बल की जरूरत नहीं होती। उसी प्रकार ही कपालभाति होता है। देखिए, जब सांसें पूरी बात, ये सफाई हो रही है नासिका की, आपकी नासिका की सफाई हो रही है, नाड़ी की शुद्धि होती है। जब पेट पूरा अंदर जाकर टकराता है तो दोनों किडनियों पर जो तुम्हारे आया हुआ अवरोधक है, जो काई जमी हुई है, वो अपने आप हट जाती है। और किडनी की काई हटते ही किडनी जो स्ट्रांग और मजबूत बलवान होती है, यानी जो उस पर स्ट्रांग पत्थरी बन जाती है, वो भी अपने आप टूट के नीचे आ जाती है। मूत्राशय। अच्छा, अब आपको मूत्राशय कैसे मजबूत बनाना है? मूत्राशय मजबूत बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने का अभ्यास बनाए, तभी आपका मूत्राशय मजबूत होगा। नहीं तो मूत्राशय जो थैली होती है ना, वो अंदर ही अंदर गल जाती है, जिसे पोस्टेट कहते हैं, जिसके कारण जो आपका यूरिक अंदर रुक नहीं पाता, बार बार व्यक्ति पेशाब करता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है संसार। लाखों लोग हर साल जो पोस्टेट से शिकार हो जाते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, बोले गदूर बढ़ गए। अरे गदूर नहीं बढ़े, वो तेरे पानी की कमी के कारण जो शरीर के अंदर बीमारी आई।
ये जो जितनी खुजली लोग हैं, जितनी एलर्जी है, व्यक्ति क्या है, जब भी शरीर में खुजली हो, नमक का अनुपात कोशिश करो कि रात को हल्का नमक खाओ, क्योंकि नमक हमेशा गलाने का काम करता है। ज़्यादा मीठा खाओगे तो खून गाढ़ा करेगा, यानी अनुपात बना लो। जो अनुपात में भोजन ग्रहण करता है, भोजन खाता है, उसका सिस्टम कभी जो नर्वस नहीं होता। ऐसे मूलबंद है। देखिए मूलबंद क्या है, मूलबंद आपकी बवासीर को सही करता है, गुदा में आने वाले जलंधर को सही करता है, किडनी में आए हुए रोग को सही करता है। क्यों करता है? उससे क्या होता है, जब हम गुदा को ऊपर खींचते हैं तो जो हमारी आपान वायु है वो प्राणों में मिलती है। जब आपान और प्राण एकाकार हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति का बवासीर, रया, जलंधर, भमंदर, किडनी रोग ये अपने आप सहज ही ठीक होते हैं, क्योंकि आपान वायु जो है सबसे बड़ी वायु चला, और ये गुदा द्वार के द्वारा ही प्राप्त होती है। ऐसी उद्यान बंद है। जब ये पेट अंदर दब जाता है तो एक प्रकार आपने मैग्नेट का नाम सुना होगा, नॉर्थ और साउथ। जो मैग्नेट चलती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, आप देख लेना। उसका कारण ये होता है कि हमारे अंदर जो भी वायु है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तो ये सब चारों वायु, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं को इसीलिए दिया है कि हमारे चारों पोल मजबूत रहे। अब जैसे कोई दक्षिणी दिशा है तो वो दक्षिणी रेल कहलाता है, कोई उत्तरी है तो उत्तर रेलवे कहलाता है, कोई पूर्व है तो पूर्वी रेल। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ये 4 खंबे हैं। इन चारों खंभों को बिल्कुल समांतर, और बीच में आपका सेंटर नाभि। तो जब हम पेट अंदर खींच लेते हैं तो हमारी मणि, जो मणि कहते हैं नाभि को, जैसे वो हमारे सर्प के ऊपर मणि होती है जिसकी रोशनी में वो देखता है, तो वो अमावस्या के रात में मणि निकलती है, वो सब में उजाला कर देती है। ऐसी जो हमारी मणि है, जब हम पेट अंदर दबा लेते हैं तो मणि हमारे अंदर प्रकाश लाती है, और वो कब मिलता है? जब हम पेट अंदर, उसी प्रकार जलंधर बंद होता है। देखिए जितना भी हमारा कार्य होता है, सांस लेना या खाना खाना, ये कंठ का काम है। और जब कंठ में हमारी ठोड़ी, देखिए ठोड़ी है, ठोड़ी तो जब यहाँ मिल जाती है तो कंठ का पवित्रकरण हो जाता है, यानी पवित्र जो काम होता है, कंठ होता है, वो फिर हमें जो कंठ रोग से और श्वास रोग से पीड़ित नहीं होने देता। उसी प्रकार हमारा अनुलोम विलोम है। शरीर को जो चला रही हैं वो 72 करोड़ 72,000 नाड़ी है, जिसका संचालन जो है इन 2 नाड़ियों के द्वारा होता है। मुख्य नाड़ी 72,000 है, जो 72,000 नाड़ी है ना, वो 36,000 एक तरफ है, 36,000 एक तरफ है। उनका शुद्धिकरण होते ही आपके सारे नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। इनके द्वारा जब प्राणवायु अंदर पहुंचाई जाती है तो और जो नाड़ी है वो उसके संपर्क में आने से बहुत शुद्ध हो जाती है। कितना भी पुराना बीपी आपका रहता हो, हाई रहता हो, कितने भी आपकी शुगर बढ़ी हुई रहती है, इन नाड़ियों के शुद्ध होने से ही हमारा रक्त शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध होने से शरीर के अंदर की बीमारियां समाप्त होती है। अच्छा, षष्ठी क्या है? षष्ठी उसे कहते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष रहते हैं। स्त्री पुरुष का काम क्या है कि परिवार को बढ़ाना, और जब परिवार बढ़ता है तो फिर हमारे संबंधी बढ़ते हैं। बेटा बढ़ा तो किसी की बहू लाए, बेटी बढ़ी तो दामाद लाया, ऐसी षष्ठी की रचना हो जाती है। वो रचना किससे होती है? शरीर से तो होती है। जब धरती मिली तो पिता भी मिला। पिता क्या है? जो आपकी छतरी है आकाश, आकाश को पिता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं। उसी प्रकार आप जो सांस लेते हो वो कंठ तक पहुंचती है, और कंठ पे आप आवाज करते हो उज्जय प्राणायाम में। उज्जाई करने से कंठ को ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा उज्जाई।
देखिए ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने देखा, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का रूप है। समझ लीजिए आप, मनुष्य राम है, मनुष्य किस है? मनुष्य ही दुर्गा है। दुर्गा कैसे है? ये जो 9 द्वार है ना आपके, ये 9 दुर्गा रूप कहलाते हैं। 10वां द्वार कौन सा है? जब 10वीं आती है, 10 इंद्रियों को भेजते हुए ये 10वां द्वार खुलना होता है। ये तो छोटी जीवा है, अगर आप सिंहासन नहीं करोगे चिपक जाएगी, जिससे आपके फेफड़ों के अंदर श्वास गति कम हो जाएगी। लेकिन जब आप मुंह फाड़ोगे ना, ये छोटी जीवा चलेगी, और चलेगी तो फेफड़े मजबूत होंगे।